वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले पर कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासी जंग नए लेवल पर पहुंच चुकी है। पहले सोनिया गांधी ने सफाई दी, कहा कि उन्हें किसी का डर नहीं, तो कांग्रेस को चुनौती देने के लिए अब खुद बीजेपी अध्यक्ष ने मोर्चा संभाला है। I am not afraid of anyone cornering me because there is no base to that cornering. All what they are saying, all the accusation they are throwing at us, they are false. They amount to calumny. मैंने कांग्रेस अध्यक्षा का बयान देखा। उन्होंने बताया कि वो किसी से डरती नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी वाले सभी नेता, हम तो संविधान से भी डरते हैं, हम नियमों से भी डरते हैं और लोकलाज से भी डरते हैं। और आपने सही फरमाया है कि आप किसी से डरती नहीं हैं और इसीलिए इस तरह के मामले बाहर आते हैं। लेकिन कांग्रेस पर एक और बड़ा आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सेव गांधी फैमिली प्लान पर काम कर रहे हैं ताकि भले कोई भी फंस जाए लेकिन गांधी परिवार पर आंच न आए। वैसे कांग्रेस इस घूसकांड का ठीकरा तत्कालीन एयरफोर्स चीफ एसपी त्यागी पर फोड़ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यूपीए के दौर में अकेले एसपी त्यागी ने ही इस डील पर सारे फैसले ले लिए थे? एयरपोर्ट में बड़े सीनियर लोग बैठते हैं, तो उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि भाई सरकार ने कहा है, आदेश दिया है कि ये हाइट इसकी ऐसी कर देनी चाहिए, तो इसका रिक्वायरमेंट बदल दिए जाए। तो मुझे तो पता भी नहीं था, ये तो उस लेवल पे काम होता, चीफ इन्वॉल्व नहीं होता इसमें। और इन सब के बीच संसद में भी जमकर संग्राम जारी है। You don't know the constitution. Okay. Go to your seat. Go to your seat. Mr. Ghulam Nabi Azad, tell me what is the complaint. Problem is this new gift. Eh? Problem is this new gift of BJP. Yes, that is Problem correct. is the new gift What of is the the BJP. objectionable thing? Problem is not this side. No. This new gift which What has is the the BJP objectionable given thing? will not allow the parliament to function. इटली की मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स के फैसले में ये साफ कहा गया कि ऑगस्टा डील में करीब 125 करोड़ की घूस भारतीय नेताओं को दी गई। इस केस की 225 पेज की जजमेंट में 4 भारतीय नेताओं का नाम भी लिया गया है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में सिन्योरा गांधी का नाम का जिक्र किया है। कहा जा रहा है कि ये नाम सोनिया गांधी के लिए इस्तेमाल हुआ है। साथ ही जजमेंट में मनमोहन सिंह, अहमद पटेल, ऑस्कर फर्नांडिस और यूपीए सरकार में एनएसए रहे एमके नारायणन का भी जिक्र है। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस खुद को पाक साफ बताने के जो दावे कर रही है, क्या उसमें वाकई दम है? इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं अमीश देवगन के पास जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट का बेहद खास एडिशन। लगातार तीसरे दिन भी आज हमने मुद्दा इसी को चुना है, यूपीए के चॉपर स्कैम को, क्योंकि देश ये जानना चाहता है, देश ये समझना चाहता है कि वो 125 करोड़ रुपए की रिश्वत आखिरकार मिली तो मिली किसको? आखिर एक घोटाले पर इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, या फिर जानबूझकर कंफ्यूजन पैदा करने की साजिश हो रही है, प्लानिंग हो रही है? एक घोटाला जिसमें कई बड़े बड़े लोगों के नाम है, या फिर कहें तो कांग्रेस नेताओं के नाम है। क्या उसका ठीकरा सिर्फ एक शख्स पर फोड़ा जा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। फिर क्यों बार बार सारा ब्लेम फॉर्मर एयरफोर्स चीफ पर डालने की पुरजोर कोशिश हो रही है, जिसका नाम है एसपी त्यागी? क्या कांग्रेस पार्टी सेफ गांधी फैमिली प्लान पर बड़ा काम कर रही है? वैसे सवाल जांच में देरी को लेकर भी उठ रहे हैं, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट अमित शाह ने भी सोनिया गांधी पर जमकर और जोरदार निशाना साधा है। इसी मुद्दे पर आज ये होगी हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट, यूपीए का चॉपर स्कैम। एंड टुनाइट वी हैव चेंज्ड द फॉर्मेट, क्योंकि पहले हम चलेंगे बीजेपी के पास और फिर हम चलेंगे कांग्रेस के मीडिया चीफ रणदीप सुरजेवाला के पास, जो हमारे साथ लाइव और एक्सक्लूसिव होंगे। इस समय मेरे साथ जीवीएल नरसिंह राव लाइव और एक्सक्लूसिव है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और मेरे सीधे सवालों का जवाब देंगे। मैं जीवीएल आपसे बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू फर्स्ट। अमित शाह ने आज बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी, ये कहने की कोशिश की कि हम तो डरते हैं संविधान से, हम लोकलाज से भी डरते हैं, लेकिन सोनिया गांधी नहीं डरती। कहने की मंशा क्या थी? व्हाट इज योर टेक? कहने की मंशा क्या थी? अमीश जी, बिल्कुल साफ है उनकी मंशा। उन्होंने कहा देश के संविधान कानून सबके लिए लागू है, और जो गलत काम करते हैं
उनको बिल्कुल डरना चाहिए। यदि ये संदेश दे रहे हैं हम डरते नहीं हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं ये अहंकार दिखता है एक तरफ से, और दूसरी ओर से हमें कौन पकड़ने वाला है, हम ऐसे पोजीशन पर है, हमें कोई हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है, कानून संविधान हमारे लिए नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक डायनेस्टिक एरोगेंस इसमें साफ झलकता है। वन सेकेंड, क्या आपको लगता है जो इस समय यूपीए खासतौर पे कांग्रेस सहारा ले रही है एसपी त्यागी का, वो सहारा कितना सही है? क्या एक एयर चीफ मार्शल के दम पर इतनी बड़ी डील हो सकती है, और इसको विवेकानंद फाउंडेशन के साथ जोड़ना कितना लाजमी है? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट जीवीएल? आंसर दैट। ये सही विषय, मैं इसका जवाब दूंगा अमीश, बट मुझे समय भी दीजिए कुछ तथ्य रखने के लिए। जो कांग्रेस पार्टी के 3 दिन से जो लगातार झूठे बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी, मैं एक एक झूठ उनके पकड़ूंगा और मैं जानकारी दूंगा। आप उन सवालों का जवाब लीजिए। आज नहीं है तो सदन में जब इस पे बहस होगी तो कांग्रेस के सारे झूठे पूरे देश के सामने एक्सपोज किए जाएंगे। मैं आज ही उनको एक मौका देता हूं इसका एक झलक देखने का। और जहां तक आपकी प्रश्न का सवाल है कि यहां इस जजमेंट में किस किन के नाम है, राजनेताओं के नाम क्यों है, सिग्नोरा गांधी का नाम क्यों है, अहमद पटेल, यदि उनको इस डील से कोई संबंध नहीं होते, किसी देश के उच्च न्यायालय में क्यों इस प्रकार की उनकी रेफरेंसेस होते हैं? और जिनको पकड़ा, जिनको सजा दिया गया, वो कोई छोटा व्यक्ति नहीं है। एक इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की चेयरमैन है फिन मैकेनिका का, ये कोई छोटा व्यक्ति नहीं है। और इनके अलावा कई लोगों को सजा दिया, 4.5 साल का सजा दिया कोर्ट ने। और उनका मुख्य उनके खिलाफ आरोप क्या थे? घूस देने के आरोप थे। और लेने वाले तो पकड़े गए, देने वाले पकड़े गए, और लेने वाले जो है अपने मुंह छुपाकर कितने दिन रहेंगे देश देखेगा। मैं एक और सवाल, क्योंकि राज्यसभा जैसे ही शुरू होती है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं और राज्यसभा स्थगित हो जाती है। और आज गुलाम नबी आजाद ने तो यह तक कह दिया कि यो बीजेपी इज न्यू गिफ्ट टू पार्लियामेंट, राज्यसभा संसद को नहीं चलने दे रहा। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? व्हाई दे आर नॉट अलाउइंग डॉक्टर स्वामी टू स्पीक? देखिए किस प्रकार, अब देखिए साफ, जिनकी हाथ साफ नहीं है, जिनकी कैरेक्टर पर कोई दाग लगती है, किसी पार्टी पर इस प्रकार की पुख्ता सबूत मिल जाता है। हर पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी ऐसे ही करती है, तो इसलिए मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं है। एक एक झूठ, जिस दिन ये खबरें आए मीडिया में चले, सबसे पहला झूठ कांग्रेस का क्या था? हमने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया, आपने इस कंपनी को फिर अपने ब्लैकलिस्ट से हटाया। दोनों झूठ है। सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर देना चाहता हूं। आज संसद में, राज्यसभा में प्रमोद तिवारी जी ने, जो कांग्रेस के सदस्य हैं, सीनियर नेता है, उन्होंने एक नोटिस दिया है अंडर सेक्शन 267। उन्होंने सवाल यह पूछा कि यूपीए के कार्यकाल में यूपीए सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया कंपनी को पुनः ब्लैकलिस्ट से हटाकर एनडीए सरकार द्वारा भारत में व्यापार के देने पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इस पे हम सवाल पूछना चाहते हैं। और उस सवाल से मुकर गए, वो सवाल पूछे नहीं, क्योंकि उनकी जो पार्टी के जो झूठ है पहले ही पकड़ी गई। ये जो कंपनी पर जो रोक लगाई गई वो हमारी सरकार आने के बाद लगी है, तो इसलिए इनके झूठ पकड़े गए। जेटली डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा था, लेकिन प्रोसेस यूपीए की सरकार में शुरू हुआ था। दैट इज ऑल्सो क्लियर। मैं सीधा रुख करता हूं रणदीप सुरजेवाला का, कांग्रेस मीडिया चीफ टुनाइट विद अस टू डिफेंड हिज पार्टी, हिज लीडर्स। Randeep Surjewala, welcome to Big Story, Big Debate. Sir, my straight question to you. First of all, thank you so much for joining us tonight. Sir, मेरा पहला सवाल है, आप इस पूरे मुद्दे को आप बार बार जिस बात का सहारा ले रहे हैं वो उसका नाम है क्रिश्चियन मिशेल, मिडिलमैन जो है, उसके बयान के आधार पर कांग्रेस को क्लीन चिट आप दे रहे हैं, जिसमें उसने कहा था कि आई हैव नेवर मेट द कांग्रेस प्रेसिडेंट और सिंगल गांधी इन माय लाइफ। लेकिन आप एक आरोपी के बयान पर को आधार मान रहे हैं। दैट्स माय बिग क्वेश्चन टू यू रणदीप सुरजेवाला।
अमीश जी, सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करूंगा। कांग्रेस पार्टी क्रिश्चियन माइकल के ऊपर कोई विश्वास नहीं करती, ना उसके बयान के ऊपर विश्वास कर रही है, ना उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। 3 या 4 तथ्य हैं जो आपके और आपके दर्शकों के समक्ष में रखूंगा। एक ग्लोबल टेंडर होता है 12 हेलीकॉप्टर का, ये वाजपेयी जी की बीजेपी की सरकार में इनिशिएट होता है और फरवरी 2010 में फ्रक्टिफाई होके 12 हेलीकॉप्टर खरीदे जाते हैं। 3 कंपनियां आती हैं बिड करने, ऑगस्टा वेस्टलैंड को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। 2012 में करप्शन के एलिगेशन उभरते हैं। हमने बाकायदा एक इंटेग्रिटी क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी जिसमें यह लिखा था कि अगर मिडलमैन या करप्शन के इल्जाम पाए जाएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है। जैसे ही 2012 में करप्शन के एलिगेशन आते हैं आखिर में मीडिया के द्वारा, AK एंटनी साहब और कांग्रेस की सरकार जांच करती है और फरवरी 2013 में इस कॉन्ट्रैक्ट को इंटेग्रिटी क्लॉज के आधार पर खारिज कर देती है। लेकिन सुरजेवाला साहब, उससे पहले 125 करोड़ की रिश्वत मिल चुकी बाकायदा करप्शन, जी 125 करोड़ की रिश्वत उससे पहले मिल चुकी है। मैं आ रहा हूं उस पे जी, बिल्कुल। AK एंटनी साहब कहते हैं कि इसके अंदर बाकायदा करप्शन के एलिगेशंस हैं, इसलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करता हूं। नंबर 2, करप्शन का केस कांग्रेस की सरकार दर्ज करती है और मामला CBI को देती है, लेकिन उसमें ढीली भी जाती है। रणदीप सुरजेवाला, दैट इज आल्सो अ फैक्ट, उसमें ढीली भी जाती है सरकार। जी, ये इटली की सरकार भी कह रही है कि मौजूदा सरकार जो थी वो ढीली गई उसके ऊपर, आपने थोड़ा ढीला छोड़ा उस जांच को। मैं इसीलिए कहा कि केवल 2 तथ्य आप और सुन लेंगे तो शायद मैं आपको कर पाऊंगा। 10 फरवरी 2014 को कांग्रेस की सरकार ऑगस्टा वेस्टलैंड को ब्लैकलिस्ट करने के लिए प्रक्रिया चालू करती है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं, नोटिस इशू होगा, जवाब आएगा, बाकायदा कानूनी प्रक्रिया है। 26 मई 2014 को हमारी सरकार जाती है और 3 जुलाई को यह कंपनी ब्लैकलिस्ट हो जाती है। 2 साल से यह मामला CBI के पास है। जिन जिन लोगों ने रिश्वत ली उन सब की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास है। केंद्रीय जांच ब्यूरो चाहे तो जांच करके जो निर्णय कर सकता है। एक छोटी सी बात इसमें मुझे और जोड़नी है। 3 जुलाई 2014 को ये पूरे मामले के अंदर ब्लैक लिस्टिंग होती है और 22 अगस्त 2014 को यानी 40 दिन के अंदर अंदर ही मोदी सरकार इस ब्लैक लिस्टिंग को खत्म कर देती है, एक नया ऑर्डर निकाल के। ऐसा क्यों किया जाता है ये कोई बताता नहीं और उसमें लिखते हैं बाकायदा कि सरकार जब चाहे नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट रणदीप सुरजेवाला कहने का है और वो बिड कर सकती है। रणदीप सुरजेवाला, आपने अपनी बात रखी, मैंने आपको पूरी बात अपनी रखने का मौका दिया। देखिए, इस समय इशू ये नहीं है कि बीजेपी की सरकार ने क्या करा। चलिए, 2 साल में बीजेपी की सरकार ने जांच नहीं करी, उसके ऊपर सवाल हो सकता है, वी विल आस्क देम, बट द बिग क्वेश्चन इज दिस कि फैसला आपकी सरकार लेती है, फिर क्रिस्टीन मिशेल ने ऑगस्टा वेस्टलैंड को लिखी चिट्ठी में सोनिया को हेलीकॉप्टर्स के लिए, सोनिया गांधी को हेलीकॉप्टर्स के लिए ड्राइविंग फोर्स क्यों कहा था। आपको मैं बताता हूं, जो एक चिट्ठी है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, एज मिसेस गांधी इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड VIP, शी विल नॉट फ्लाई एनी मोर इन द MI3. मिसेस गांधी एंड हर क्लोजेस्ट एडवाइजर्स आर द पीपल the High Commissioner should target, and the key advisors Manmohan Singh, Ahmed Patel, Pranab Mukherjee, Veerappa Moily, Oscar Fernandez, M.K. Narayanan and Vinay Singh. Now what does this letter means, Surjewala sahab? Over to you. I am very happy कि आपने, अमीश भाई, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस पत्र का आपने हवाला दिया। इस पत्र के नीचे ये भी बता दीजिए कि एक टाइप्ड कागज है, इस पर किसी के दस्तखत नहीं। दूसरी बात, श्रीमती सोनिया गांधी MI हेलीकॉप्टर के अंदर ट्रेवल ही नहीं करती क्योंकि वो किसी सरकारी पद पर नहीं है, ना पहले किया ना आज करती, तो इसलिए इस चिट्ठी का आधार ही झूठ है। तीसरी बात, क्रिस्टियन माइकल अक्टूबर 2015 से ये कह रहा है नरेंद्र मोदी साहब को चिट्ठी लिखकर कृपया करके मुझे भारत बुलाइए, CBI और ED के द्वारा मेरी जांच करवाइए, पर मोदी सरकार उसको नहीं आने दे रही। कारण बड़ा सीधा है, अगस्ता वेस्टलैंड एक ऐसी कंपनी है जिसने करप्शन की
हमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, केस सीबीआई को दिया, ब्लैक लिस्टिंग की प्रक्रिया जारी की, जो ब्लैक लिस्टिंग हो गई। मोदी सरकार ने क्या किया? 2 साल से तफ्तीश में कुछ नहीं किया। 2 साल से ऑगस्टा वेस्टलैंड को मेक इन इंडिया का चेहरा बना के रखा। 2 साल से एफआईपीबी की परमिशन देकर सामरिक महत्व के विषयों में ऑगस्टा वेस्टलैंड को पार्टिसिपेट करने दिया। 2 साल से ब्लैक लिस्टिंग खत्म करके एक ऐसी कंपनी जिसके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच है, आप उसको नेशनल और नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की बिडिंग करने दे रहे हैं। आप उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की परमिशन दे रहे हैं। आप ऐसी अनुकंपा उन पर क्यों कर रहे हैं? आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जिन्होंने रिश्वत ली उन्हें क्यों पकड़ नहीं रहे? उनको जेल में बंद क्यों नहीं कर रहे? हाइट को 6000 से कम कर 4500 करा गया, वो आप ही की रिजीम में हुआ। माय अनदर क्वेश्चन सर, आप देखिए लगातार इस पूरे मुद्दे के अंदर जो खुलासे हो रहे हैं, हालांकि इसमें मीडिया का भी नाम आया है, मीडिया को टारगेट करने के लिए भी कुछ पैसे दिए गए, उन जर्नलिस्ट के नाम भी सामने आने चाहिए, उस मीडिया मैनेजमेंट कंपनी के भी नाम सामने आने चाहिए जिसने ये गड़बड़ करी है। दैट्स अनदर क्वेश्चन। बट पेमेंट्स को लेकर जो कोड वर्ड यूज हुआ, उसका कोड वर्ड है एपी। क्या यह शब्द अहमद पटेल के लिए इस्तेमाल हुआ? ये तमाम तरह के सवाल है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट एज अ मीडिया चीफ ऑफ द पार्टी? जी अमीश भाई, आपने 2 सवाल पूछे और पहला मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की प्रोसीडिंग्स अवेलेबल है, निकाल लीजिएगा। इसकी हाइट 6500 से 4500 मीटर कम करने की कवायद प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के समय में शुरू की गई। बाकायदा उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर की 2 मीटिंग्स रिकॉर्ड पर दर्ज हैं इसके बारे में। तो कृपया करके मैं फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी को ये सारे तथ्य सामने रख देने चाहिए। हम कोई वाजपेयी जी पर इल्जाम नहीं लगा रहे, मैं केवल आपको फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूं। दूसरी बात, जो वो आप एक हैंड रिटन कागज की बात कर रहे हैं, मैं आप प्लीज कम से कम एक बात जरूर दीजिए। इटली की जजमेंट को बार बार भारतीय जनता पार्टी कोट कर रही है। भिन्न भिन्न चैनल्स पर हमने और संसद के अंदर और बाहर उनके प्रवक्ताओं, पार्टी के प्रमुख, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उन सब से पूछ लिया। आप एक लाइन पढ़ दीजिए उस जजमेंट में, जहां किसी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के किसी व्यक्ति का हाथ पाया गया हो या उनको सजा दी गई हो। वो बोलते हैं हमें तो जजमेंट पढ़नी आती नहीं। तो जजमेंट पढ़नी आती लेकिन नहीं, उस जजमेंट के अंदर, आप जजमेंट के आधार पर लोगों को सजा दे रहे हैं। बाकी किसी और का नाम क्यों नहीं है? अटल बिहारी वाजपेयी का नाम क्यों नहीं है? स्वर्गीय ब्रजेश मिश्रा का नाम क्यों नहीं है? Why Signora Gandhi? Why AP? Why Oscar Fernandez? These are the questions you need to answer to the country, sir. Absolutely. And अमीश भाई, मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं आपको भी, ये तीनों बातें गलत हैं जो आप कह रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है जिससे इन्फ्लुएंस आप हो गए। But we have seen the judgment, names are there. आपके चैनल पर Sir, but I have also seen the judgment, names are there, sir. आप उस जजमेंट की सर आप उस जजमेंट के अंदर वो लाइन मुझे पढ़ के आप बता दें, आई विल रेस्ट माय केस कंप्लीटली, जिसमें यह लिखा हो कि कांग्रेस नेतृत्व के किसी व्यक्ति का रिश्वत के किसी मसौदे के अंदर इटालियन कोर्ट में यह फाइंडिंग आई हो कि कोई हाथ है। सच ये है कि भाजपा का ये रणदीप सुरजेवाला है, ड्राइविंग फोर्स वाली, 100 बार बोलो तो सच लगने सुरजेवाला जी, ड्राइविंग फोर्स वाली जो लाइन है वो जजमेंट की कॉपी के अंदर है। ड्राइविंग फोर्स वाली जो लाइन है वो जजमेंट की कॉपी के अंदर भी मौजूद है। मेरे आदरणीय मित्र, मैं फिर आपको यह कहूंगा, हर जो निर्णय है किसी भी अदालत का, उसमें यह लिखा होगा कि अमुक अमुक व्यक्ति दोषी पाए गए हैं इस कारण से। आप वो लाइन पढ़ दें और हम सारी बात मान लेंगे। वित्त मंत्री सदन के पटल पर बचते हुए यह बयान देते हैं कि जजमेंट में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। बाहर जाकर गंदगी फैलाने और फेंकने के लिए भाजपा कुछ लोगों का, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों का इस्तेमाल करती है। Okay, I think the Congress is getting very worried from Subramaniam Swamy. गुलाम नबी आजाद ने भी आज संसद में बोला, new gift of BJP. Why you people are stressed by Dr. Swamy? He is a old Gandhi baiter. हमको कोई स्ट्रेस नहीं है। Okay.
नहीं, हमको कोई स्ट्रेस नहीं है। उन्होंने इंदिरा जी, राजीव गांधी जी और बहुत सारे अन्य, वो अपने आप को राजीव जी का दोस्त कहते हैं। लगातार वो इल्जाम लगाना कांग्रेस पर उनका, हाँ, ऐसा दोस्त कहते हैं जो राजीव जी के बारे में और वाजपेयी जी के बारे में जो गंदगी से गंदगी की बात हो सकती है वो कहते रहे हैं। वो तो वाजपेयी जी और अडवाणी जी के बारे में भी कहते हैं, थोड़े दिन में मोदी जी के बारे में भी कहेंगे। इसलिए छोड़ दीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या किसी कोर्ट की फाइंडिंग हमारे खिलाफ है। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, आप पढ़ दीजिए, मैं स्वीकार कर लूंगा जी। मेरा अगला सवाल देखिए, पार्टी के झूठे प्रचार से आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार को इन्फ्लुएंस नहीं मैं सर बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होता। वी से नो टू प्रेशर, वी से यस टू इंडिया। और मैं अब बिल्कुल आपकी बात आता हूं। ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी कांग्रेस सेव गांधी प्लान के अंदर लग गई है। आप कह रहे हैं कि एसपी त्यागी की जिम्मेदारी थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी, मैडम गांधी की तो जिम्मेदारी है नहीं, ऐसा लग रहा है। और क्या आपको लगता है एसपी त्यागी क्या सरकार से इतने बड़े हो सकते थे कि उनके दम पर पूरी की पूरी वीआईपी चॉपर डील हो जाए? डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं चाहते, सोनिया गांधी नहीं चाहती, एंड वी ऑल नो सर व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस मैडम गांधी यूज्ड टू हैव on that government because वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थी। There are a lot of books written about it. Do you think people can believe this theory कि मिसेस गांधी का इन्फ्लुएंस नहीं था? और ऐसा लग रहा है कि आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप एसपी त्यागी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन गांधी फैमिली जिम्मेदार नहीं है। और एक और बात ध्यान में रखनी होगी कि इस पूरी जजमेंट में फैमिली का भी जिक्र है। एंड विच फैमिली इज दैट? देखिए, बड़ी सीधी बात है। मेरे आप आदरणीय हैं और समझदार हैं, मैंने किसी व्यक्ति का नाम लिया ही नहीं। आप ये शब्द मेरे मुंह में डालने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा बड़ा सीधी बात ये, सर वी आर फॉलोइंग केस फ्रॉम लास्ट 4 डेज। फरवरी 2010 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जी, नहीं, बड़ी तीन तथ्य हैं जो मिटाए नहीं जा सकते। जी। फरवरी 2010 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जैसे ही एलिगेशन ऑफ करप्शन आए, हमारे रक्षा मंत्री ने कहा करप्शन एलिगेशन है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। हेलीकॉप्टर जब्त किए, 1062 करोड़ की बजाय 2068 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त कर ली। एक पैसा सरकार का नुकसान नहीं होने दिया। कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया, सीबीआई को जांच दे दी। 2 साल से मोदी सरकार जांच कर रही है जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं रणदीप जी, ये आपका सवाल मैं बीजेपी से लूंगा। ये आपका पॉइंट जो है मैं बीजेपी से जरूर सवाल लूंगा और मैं बार बार पूछ रहा हूं कि आप क्या कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरा सवाल है, एसपी त्यागी पे जिम्मेदारी, डॉक्टर मनमोहन सिंह पे जिम्मेदारी, लेकिन जिस सिग्नोरा गांधी का जिक्र है जजमेंट में, वहां पर जिम्मेदारी तय होती है कि नहीं होती? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, एंड स्ट्रेट आंसर सर। जी, मेरा सीधा जवाब है, मैंने ना एसपी त्यागी साहब का नाम लिया, पर आपके प्रवक्ता ले रहे हैं, आपके बड़े बड़े नेता ले रहे हैं, तीसरे व्यक्ति का लिया नहीं। सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई 2 साल से जांच कर रही है, 3 साल से लगभग। 2 साल से मोदी सरकार सत्ता में है। क्यों नहीं आप जांच पूरी करके जिसने पैसा लिया उसको टांगते नहीं? अच्छा, आप उसे फांसी टांगिए, सजा दीजिए। पर करप्शन के केस में फांसी नहीं होती। पर आप ऐसा क्यों नहीं करते? पर हमारे मुल्क में करप्शन के केस में फांसी नहीं होती। चलिए, मैं कह रहा हूं आपको जो सजा देनी है दीजिए। ओके सुरजेवाला साहब, मैं बिल्कुल आखिरी दौर में, आई नो यू आल्सो हैव सजा देनी है, बिल्कुल हम आखिरी दौर में। मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूं। आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बहुत सनसनीखेज आरोप लगाया है कि उन्होंने एक डील करी इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ। उसका बेसिस क्या है? क्या आपको लगता है दिस इज पॉसिबल? और आप भी सरकारों में रहे हैं, क्या ऐसी डील्स पॉसिबल है? और अगर ऐसी डील्स पॉसिबल है, क्या इतिहास में भी पहले हुई है? व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? क्योंकि ये एक लेम एक्सक्यूज लग रहा है। सुरजेवाला साहब, हमने 2 सवाल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछे हैं। पहली बात, इस केस में अभियुक्तों ने यह कहा है, हमने नहीं कहा। और क्या यह सच है, हमने यह पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस नेतृत्व को साजिशन फंसाने के लिए इटालियन मरीन्स को छोड़ने का वायदा किया था या नहीं? पर इसका तथ्य और इस बारे में इटालियन प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग। सर, वन थिंग इज यू कैन से एनीथिंग। इसका प्रूफ क्या? बिकॉज़ ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द पर्सन यू आर रेफरिंग टू इज द इटालियन प्राइम मिनिस्टर। डू यू थिंक, और आपने सरकारें चलाई है इस देश में, सबसे ज्यादा सरकार आप ही ने चलाई है, क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसी डील्स होती हैं? दैट्स माय क्वेश्चन टू यू।
अमीश, यू हैव टू हैव पेशेंस टू लिसन टू द आंसर। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे रहा हूं। प्लीज गो। हमने कहा कि हमने ये इल्जाम नहीं लगाया, इस केस के अभियुक्तों ने इल्जाम लगाया है, और हमने प्रधानमंत्री जी से ये पूछा, क्योंकि वो बयान नहीं दे रहे, चुप्पी साधे हैं, कि क्या आपने कोई ऐसी मीटिंग की थी या क्या कोई ऐसी साजिश थी कांग्रेस नेतृत्व को फंसाने की। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी को एक अभियुक्त चिट्ठी लिखता है कि वो हिंदुस्तान आने को तैयार है, क्रिस्टियन माइकल, सीबीआई और ईडी के पास पेश होने को तैयार है जी। सीबीआई उसे बुलाती क्यों नहीं? सीबीआई उससे पैसा रिकवर करती क्यों नहीं? सीबीआई उससे जांच करके दोषियों के नाम और सच्चाई का पता लगाती क्यों नहीं? उल्टा आप ऑगस्टा वेस्टलैंड पे मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? आप उनकी ब्लैक लिस्टिंग वापिस क्यों ले रहे हैं? आप उनको रक्षा सौदों में हिस्सेदारी का प्रबंधन और ऑर्डर क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं some kind of deal के पीछे क्या जादू है? आप इतनी अनुकंपा एक करप्ट कंपनी के ऊपर क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब मोदी जी को, देश को देना चाहिए। फाइनल क्वेश्चन। अमित शाह ने आज एक बयान दिया, और बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने बहुत ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को कानून का डर नहीं होगा, लोक लाज का डर नहीं होगा, लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं को उस कानून का और लोक लाज का डर है। और उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि घूस कांड में किस किस को पैसे मिले हैं। व्हाट इज योर रिएक्शन एज अ मीडिया चीफ टू बीजेपी प्रेसिडेंट? देखिए, अमित शाह जी हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनका आदर करते हैं, पर ये वही व्यक्ति हैं जिनको तड़ी पार किया था कानून ने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने गुजरात से, इसलिए वो कानून की बात ना ही करें तो अच्छा है। पर क्या अमित शाह जी ये बताएंगे कि 20,000 करोड़ का जो गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन घोटाला है, उसकी जांच वो कब करवाएंगे? अनार पटेल केस में जमीन जो दी थी मोदी जी ने मुफ्त में, उसकी जांच कब करवाएंगे? व्यापम की जांच के घोटाले की जांच कब करवाएंगे? वो पीडीएस घोटाले की जांच कब करवाएंगे छत्तीसगढ़ के? माइंस घोटाले की राजस्थान की जांच कब करवाएंगे? इसलिए कम से कम, और ललित मोदी और विजय माल्या को वापस कब लेकर आएंगे? थोड़ी सी अपनी जवाबदेही के बारे में भी सोचें, क्योंकि ये जनता है, ये सब जानती है। ओके, रणदीप सुरजेवाला, वन फाइनल पॉइंट। डू यू थिंक चॉपर गेट इज न्यू बोफर्स फॉर यू? आर यू फीलिंग द हीट फ्रॉम लास्ट 4 days? फाइनल आंसर ऑन इट, रणदीप सुरजेवाला। देखिए, प्रश्न पैदा नहीं होता, जांच करवाइए, जांच करवा के दोषियों को सजा दीजिए। गंदगी फेंकने और इल्जाम लगाने की राजनीति को बंद करिए। हम भाजपा के मित्रों को यह राय देंगे, जो भी दोषी है उसको सजा दीजिए। पर 2 साल से आप चुप क्यों हैं? आप सीबीआई की इंक्वायरी पूरी क्यों नहीं कर रहे? आप दोषियों की जांच क्यों नहीं कर रहे? आप क्रिस्टियन माइकल को हिंदुस्तान क्यों नहीं ला रहे? और आप ऑगस्टा वेस्टलैंड को क्यों फेवर कर रहे हैं, अनुकंपा कर रहे हैं? इन बातों का जवाब जरूर देश मांग रहा है। थैंक यू रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस मीडिया चीफ, live with us. Thank you so much Randeep Surjewala for joining us, answering on UPA Chopper Gate. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं सीधा रुख करता हूं इस डिबेट के अंदर जीवीएल का। जीवीएल ने काफी सारे पॉइंट्स रेस करे हुए हैं। जीवीएल कांग्रेस मीडिया चीफ हमारे साथ थे, उन्होंने काफी सारे सवाल रेस करे। यू वांट टू मेक योर पॉइंट ऑन हिज ऑब्जर्वेशन एंड ऑन हिज टेक? प्लीज गो अहेड। जीवीएल। अमेश जी, आपने कांग्रेस की मिस्टर सुरजेवाला को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका दिया आपके चैनल पर। आपको शुक्रगुजार होनी चाहिए आपके। तो मुझे कुछ समय दीजिए, मैं सर, मैंने आपको भी शुरू के 8 मिनट आपको दिए थे, शुरू के 8 मिनट आपको दिए थे। नहीं, उनका नहीं, ठीक है। तो फिर मुझे मेरा अपना उसका उनके जो स्टेटमेंट्स का मैं रिएक्शन में कर दूं। ओके, प्लीज गो अहेड। यस, उन्होंने जो भी कहा है वो सारे के सारे झूठ है, एक एक झूठ। मैं एक एक का जवाब देता हूं। ये क्रिस्टियन माइखेल का वो जो चिट्ठी को नकारते हैं, जो जजमेंट के अंदर उसको शामिल कर दिया गया, जिसमें वो सिग्नोरा गांधी, मिसेस गांधी का जिक्र करते हैं और बाकी नेताओं का नाम भी देते हैं जो उनके करीब नेता है, और उनको नकारते हैं। बट लेकिन जो हिंदू में उनके इंटरव्यू है, जो उनको तथाकथित जो चिट्ठी उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री जी को, उसको तो सही मानते हैं। और जो सबसे बड़ा घूस कांड करने वाला एक मिडिलमैन जो इस डील के अत्तावियो कत्रोची है, ये कत्रोची से सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। गांधी परिवार बिल्कुल इसमें निर्दोष है।
उन्होंने कुछ पैसा खाया ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने कुछ लिया नहीं है। आप कत्रोची से सर्टिफिकेट लेंगे बोफोर्स में, वैसे ही स्थिति यहां है। क्रिस्टियन मिशेल के आधार पर आप कोई बयान दे रहे हैं। और जो आरएफपी इश्यू किया गया कांग्रेस के हयाम में हुआ है, ये बिल्कुल गलत जानकारी देते हैं। और जो एनडीए कार्यकाल में जो हुआ था, वन बिडर क्वालिफाई हो रहा था, तब सरकार ने कहा कि हम एक बिडर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते हैं, और इसलिए कंपटीशन को बढ़ाने के लिए तो हाइट की कम करने की सोचा जा सकता है। कुछ कंडीशंस में डिस्कशन हो सकता है, कोई निर्णय नहीं लिया गया। सारे निर्णय जो है कांग्रेस के हयाम में लिए गए, और हाइट को इस प्रकार रखा गया ताकि कोई दूसरा बिडर क्वालिफाई ना हो सके। और जब ये भ्रष्टाचार रिपोर्ट हो गया इटली के मीडिया में, मैं आपको ये फाइनेंशियल टाइम्स, लेकिन कांग्रेस जो एक बड़ा ब्लेम लगा रही है, जीवीएन आंसर मशहूर पेपर है, जो कांग्रेस एक बड़ा ब्लेम लगा रही है कि नरेंद्र मोदी ने डील करी है एज अ प्राइम मिनिस्टर। क्या आपको लगता है उस आरोप में कोई दम है, या फिर आपको लगता है वो एस्केप रूट है? नहीं, ये सब कुछ झूठ दे रहे हैं, सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। जो जानकारी दे रहे हैं वही झूठ है, जो जिसको तथ्य कहते हैं वही झूठ है। तो उनकी जो स्पेकुलेशन पर उस पर कमेंट करना भी बेकार है। उसको वैसे ही पार्लियामेंट की सदन की प्लेटफॉर्म पर वित्त मंत्री जी ने कहा ये बिल्कुल झूठ है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट रिलीज किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्रिस्टियन मिशेल इस डील में कत्रोकी को अपना उनके सहारे पूरा ये केस लड़ना चाहती है। 30 मिलियन यूरोस वो और हश्के जो इटालियन मिडलमैन है, इन दोनों के बीच में जो कागजात जो शेयर हुए हैं उसमें 15 मिलियन परिवार को देने की बात है। फैमिली, इस देश में कांग्रेस के फैमिली कौन सी फैमिली है पूरे देश जानता है। और 3 मिलियन यूरोस पॉलिटिशियंस को दिया गया पॉलिटिकल कैटेगरी में, वो भी एपी। तो कौन पॉलिटिकल सत्ता में कौन थे जी, और एपी कौन थे, और क्रिस्टियन मिशेल के लेटर करीब होने के संकेत है। तो झूठ पूरी तरह जब पूरी तरह झूठ पकड़ी गई, कांग्रेस पार्टी अब किसी न किसी प्रकार से झूठे मतलब गंदगी फेंको, कुछ न कुछ स्टिक तो करेगा। ये सारे के सारे झूठ है। 3 दिन से जो कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, मैं एक एक उनके वाक्य को मैं झूठ करार देता हूं। यदि हिम्मत है तो एक एक इश्यू पर वो बहस करे, मैं उनको पूरी तरह करूंगा इसी डिबेट के दौरान।